वेलकम बैक A3 पाठशाला। चलिए आज 3 जुलाई के करंट अफेयर्स देखते हैं। पहला प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस कब मनाया गया? 30 जून, 1 जुलाई, 2 जुलाई, नन ऑफ दीज। हर वर्ष 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। अच्छा, इसी दिन एक और दिवस मनाया जाता है जिसका नाम है राष्ट्रीय डाक दिवस। अच्छा, ये दोनों दिवस किस लिए मनाए जाते हैं? डॉक्टरों के द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के सम्मान के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाया जाता है तथा डाक द्वारा दी जाने वाली दुनिया भर की सेवाओं के लिए उसे राष्ट्रीय डाक दिवस से सम्मानित किया जाता है, यह मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक ने 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी है? 500 मिलियन है, ये यहाँ से मिसप्रिंट हो गया है, 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। स्टार्स, प्लाज्मा प्लेटिना, KCC या नन ऑफ दीज। स्टार्स कार्यक्रम के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर दिए गए हैं। अब इसमें स्टार्स की फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स। स्टार्स कार्यक्रम 6 राज्यों में चलाया जा रहा है। अच्छा, ये स्टार्स कार्यक्रम किस चीज़ से रिलेटेड है? स्टार्स कार्यक्रम स्कूली शिक्षा से संबंधित है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना का SSO सम्मेलन कब संपन्न हुआ? भारतीय वायुसेना का SSO सम्मेलन 1 जुलाई, 2 जुलाई या 30 जून या नन ऑफ दीज। इसमें आंसर है आपका 2 जुलाई। हर साल 2 जुलाई को भारतीय वायुसेना का SSO सम्मेलन संपन्न हुआ। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ये गरीब अन्न कल्याण योजना है, अन्न गरीब कल्याण योजना को कब तक बढ़ा दिया गया है? जुलाई 2020 या अगस्त 2020, अक्टूबर 2020, नवंबर 2020? पहले ये जून 2020 तक थी, अब इसे बढ़ाकर नवंबर 2020 तक कर दिया गया है। 5 महीने का एक्सटेंशन किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में नई दिल्ली में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG के कार्यालय में शहरी वन का उद्घाटन किया गया है। वह किस केंद्रीय मंत्री ने किया है? प्रकाश जावड़ेकर, अमित शाह, राजनाथ सिंह या स्मृति ईरानी? इसका सही आंसर है प्रकाश जावड़ेकर। शहरी वन होते क्या हैं, क्या फ़ायदे हैं इनसे? शहरी वन एक तरह के शहरों के फेफड़े होते हैं जिन्हें ऑक्सीजन बैंक और कार्बन सिंक के रूप में कार्य करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला ये प्रश्न नहीं है, यह आपकी सिर्फ नॉलेज है। फेयर एंड लवली का नया नाम क्या रखा गया है? ग्लो एंड लवली। फेयर एंड लवली का नया नाम ग्लो एंड लवली रखा गया है तथा फेयर एंड हैंडसम का नया नाम ग्लो एंड हैंडसम रखा गया है। फेयर एंड लवली वीमेंस क्रीम थी और ये मेंस क्रीम थी। इन दोनों में से फेयर हटा के और ग्लो लगा दिया गया है। इसमें कुछ केस का मैटर है, उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ चेंज नाम याद रखना है। ठीक है आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहे अराकान सेना किस देश का आतंकवादी संगठन है? अराकान सेना, म्यांमार, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सीरिया। इसमें म्यांमार का आतंकवादी संगठन है अराकान सेना। ये वास्तविक क्या है और चर्चा में क्यों है? चीन द्वारा सहयोग दिए जाने के लिए ये चर्चा में आया था। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में किस भारतीय युवक को सामाजिक बदलाव में योगदान के लिए ब्रिटेन ने डायना अवार्ड से सम्मानित किया है? डायना अवार्ड ब्रिटेन गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, असाधारण बदलाव के लिए दिया जाता है, और ये नीरज मुर्मू झारखंड के हैं, इन्हें दिया गया है। बाकी ऑप्शंस इसमें नहीं है, मिसप्रिंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फेमा योजना किससे संबंधित है? आपको इसी से पता चल जाएगा कि ये किससे रिलेटेड है। जिसकी फेम 2 योजना है। पहले फेम 1 आई थी। फेम की फुल फॉर्म है फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया। ठीक है, ये फुल फॉर्म है इसकी। ये इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए इसमें सब्सिडी दी जाती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, यहीं पे इस वीडियो का एंड करते हैं। कल सब में नियमित रूप से आपके लिए करंट अफेयर्स की वीडियो आती रहेगी। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।